हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संज्ञा। ये टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज आप इस वीडियो को देखने के बाद संज्ञा को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि वीडियो के अंत में आपको संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास के लिए। उनको आपको हल करना है और उनका उत्तर आपको कमेंट में भेजना है। चलिए स्टार्ट करते हैं संज्ञा। यहाँ पे देखिए संज्ञा क्या है। सबसे पहले जानते हैं क्या होती है संज्ञा। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं। पहली पिक्चर में आपको कुछ व्यक्ति दिख रहे हैं, दूसरी पिक्चर में आपको कुछ वस्तुएं दिख रही हैं, तीसरी पिक्चर में आपको कुछ स्थान दिख रहे होंगे और चौथी पिक्चर में आपको एक बच्चा दिख रहा है जो बहुत खुश है। अगली पिक्चर में आपको एक व्यक्ति दिख रहा होगा जो बहुत ही परेशान है और लास्ट पिक्चर में आपको दो व्यक्ति दिख रहे हैं, एक वो बूढ़े हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इस पिक्चर में आपको कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान और गुस्सा, खुशी और बुढ़ापा, ये सब संज्ञा शब्द हैं। तो अभी हम और भी डिटेल में जानते हैं। चलिए संज्ञा की परिभाषा के बारे में जानते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आपने पिछली पिक्चर में देखा था, कोई भी व्यक्ति हो गया उसका नाम वो भी संज्ञा होगा। कोई भी वस्तु अगर है उसका नाम है तो वो भी संज्ञा होगी। कोई भी स्थान का नाम संज्ञा होगा। कोई भी भाव अगर है उसका नाम भी संज्ञा होगा। कोई अवस्था है जैसे बुढ़ापा, बचपन, ये सब अवस्था के नाम हैं तो ये भी संज्ञा होंगे। तो संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। आपके घर के अंदर या घर के बाहर की बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं वो संज्ञाएं हैं। उनके अलग अलग नाम हैं तो हम नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा आपने पढ़ी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए इसके, जैसे शिवम, ये एक व्यक्ति का नाम है तो ये एक संज्ञा है। पुस्तक, ये एक वस्तु का नाम है इसलिए ये भी एक संज्ञा है। दिल्ली स्थान का नाम है तो ये एक संज्ञा है। ईमानदारी गुण है, गुस्सैल दोष है, बचपन एक अवस्था है। तो ये सारे शब्द जो हैं, शिवम, पुस्तक, दिल्ली, ईमानदारी, गुस्सैल, बचपन, ये सारे शब्द जो हैं ये संज्ञाएं हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी व्यक्ति के, वस्तु, स्थान आदि के नाम को बता रहे हैं। तो ये है आपकी संज्ञा की परिभाषा और उसके उदाहरण। आगे हम संज्ञा के भेद जानेंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार की संज्ञा होती है? तो देखिए संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। मेन जो संज्ञा के भेद हैं वो 3 हैं। हालांकि इसके 5 भेद भी आपको पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो वो 2 भेद हैं वो एक जो जातिवाचक संज्ञा है उसी के ही 2 आपके प्रकार हैं। तो पहले देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद होता है जातिवाचक संज्ञा और अंतिम है भाववाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं। अब इनको हम एक एक करके विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये क्या होती है? देखिए जैसा कि आप नाम से ही इसमें पता लगा पा रहे हैं, व्यक्ति, व्यक्तिवाचक का मतलब होता है बताने वाला। तो जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान आदि के बारे में बताएंगे, विशेष चीज़ के बारे में जब बताएंगे, वो विशेष चीज़ कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है या कोई स्थान यानी जगह का नाम हो सकता है, तो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे उदाहरण देखिए, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ये विशेष व्यक्ति हैं क्योंकि इनको पूरा विश्व जानता है। आप इसकी पहली जो आपका उदाहरण है नरेंद्र मोदी, इसकी आपको सामने पिक्चर भी दिख रही है। दूसरा देखिए, डोम्स पेंसिल। ये वस्तु के अंदर आती है पेंसिल, लेकिन जब उसका एक विशेष नाम दे दिया है डोम्स पेंसिल, डोम्स की पेंसिल है, तो वो विशेष बन गई है। तो इस तरह ये विशेष वस्तु का उदाहरण हो गया। फिर देखिए दिल्ली। हालांकि दिल्ली किसी स्थान को दर्शा रही है, लेकिन वो सभी स्थानों में एक विशेष स्थान है दिल्ली। क्यों विशेष है? क्योंकि दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी है, इसलिए वो विशेष स्थान है। तो जब भी हम किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान आदि के बारे में बात करते हैं तो उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जातिवाचक संज्ञा देखिए। जातिवाचक संज्ञा को बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो अभी आप ध्यान से देखिएगा तो आपके सारे जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। जातिवाचक संज्ञा भी देखिए, इसमें भी आप नाम पढ़ेंगे जब इसका जाति वाचक, वाचक यानी बताने वाला, और जाति का मतलब आप समझ सकते हैं कैटेगरी, कैटेगरी। तो देखिए, जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही जाति से मतलब है कि एक ही कैटेगरी के, एक ही कैटेगरी की वस्तुओं का बोध होगा तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देखिए, उदाहरण देखिए आप, पहला है फल। अब फल में आप देखेंगे तो बहुत सारे फल होते हैं, आम है, सेब है, केला है, लेकिन इन सब को कौन सी कैटेगरी में हम पढ़ते हैं? ये सभी के सभी जो हैं ये फल कहे जाते हैं। ठीक है, तो फल जो शब्द है वो पूरे के पूरे जितने भी दुनिया में फल मौजूद हैं सभी को दर्शा रहा है फल। ठीक है, तो फल यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये सभी फलों के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अगला शब्द है लड़का। अब ये लड़का शब्द जो है, दुनिया में जितने भी लड़के हैं, जैसे आप नाम देखिए, राहुल है, अमन है, इसके अलावा जो भी लड़कों के नाम हैं, तो उन सभी नामों को आप लड़का से संबंध करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो सारे नाम लड़कों के होंगे तो वो जो लड़का शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला देखिए, पक्षी। पक्षी जो शब्द है ये भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दुनिया में जितने भी पक्षी हैं उन सभी पक्षियों को, भले उनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन उन सभी को अगर हम एक कैटेगरी में रखेंगे तो सभी को हम एक ही शब्द से दर्शाएंगे, पक्षी। ठीक है, जैसे मोर है, तोता है, कौवा है, जितने भी पक्षी हैं वो सभी पक्षी जो शब्द है यहाँ पे वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये है आपका जातिवाचक संज्ञा। अब आगे चलते हैं। अब अंतिम है भाववाचक संज्ञा। ये क्या होता है? इसमें भी आप नाम से पढ़ के ही जान सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। भाव जमा वाचक, वाचक यानी बताने वाला, और भाव यानी कि आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम भाव कहते हैं हिंदी में। तो जो शब्द भाव बताएंगे, हमारी फीलिंग्स बताएंगे, हमारे एक्सप्रेशंस बताएंगे, उन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ के गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। किसी भी व्यक्ति के गुण का पता लगे किसी शब्द को पढ़ के, या उसके भाव का पता लगे, या उस व्यक्ति की अवस्था का पता लगे, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अवस्था से मतलब होता है कोई आप उम्र का पड़ाव कह सकते हैं, जैसे बचपन हो गया, बुढ़ापा, तो इस तरह से। अब उदाहरण देखिए भाववाचक संज्ञा के, जैसे समझदार शब्द, ये एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। समझदार क्यों? क्योंकि समझदार शब्द जो है ये किसी व्यक्ति का गुण है। ठीक है, तो जो शब्द हमें किसी के गुण के बारे में बताएंगे तो वो भाववाचक संज्ञा में आएंगे। ऐसे ही मूर्ख, मूर्ख शब्द जो है ये किसी का दोष है, तो ये भी एक भाववाचक संज्ञा है क्योंकि ये किसी व्यक्ति के दोष को बता रहा है। अब देखिए बुढ़ापा,
बुढ़ापा शब्द जो है ये आपका अवस्था को बता रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किस उम्र में पहुंच गया है। तो बुढ़ापा शब्द जो है वो एक अवस्था को बता रहा है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे खुशी है, दुख है। तो ये सभी शब्द जो हैं किसी के भाव को दर्शाते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा है। तो ये था आपका संज्ञा और संज्ञा के भेद। अब आपको यहाँ पे कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है संज्ञा से संबंधित। अगर आपने पूरी वीडियो को ध्यान से समझा होगा तो आप इन प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से दे पाएंगे। तो ये आपका अभ्यास कार्य है, इसको आप ध्यान से पढ़ना और इसके सही सही उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। तो इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक होगा वो भी एक हिंदी व्याकरण से ही संबंधित होगा, उसको हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।